वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितान। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, एक ऐसे नदी की जो बह के गायब हो जाती है। हाँ, हम जानते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सारी नदियां गायब हो गई है, लेकिन हम आज जिस नदी की बात करने वाले हैं वो नदी हाल फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गायब नहीं हुई है। वो नदी महाभारत के टाइम से गायब हुई है। यस, वी आर मेंशनिंग अबाउट रिवर सरस्वती। ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के आसपास नजदीक में ही एक छोटू सा गांव है जिसका नाम है माना। माना विलेज। ये माना विलेज एक्चुअली इंडिया का वो साइड का फर्स्ट विलेज माना जाता है, क्योंकि माना विलेज के तुरंत बाद चाइना बॉर्डर आता है। तो वहाँ पे एकदम ऐसा रॉक वाला माउंटेन है, तो वो माउंटेनियस रॉक में से ये सरस्वती नदी का उगम होता है, जहाँ से वो बहना शुरू होती है। सो बेसिकली छोटू सा पत्थर जैसा पकड़ लो, एक छोटू सा ओपनिंग है उसमें से, मतलब बड़ा पत्थर में से छोटू सा ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग में से इतने फोर्स से पानी आता है, ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई उस पानी को पुश कर रहा हो, कोई मशीन हो, कुछ हो, फोर्सफुली आता है बाहर। करेक्ट, एकदम हंगामेदार वाला उगम है, वहां पे जोर शोर से बह रहा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिवर अलकनंदा जो है वो उसके पैरेलल बह रही है। अभी ये अलकनंदा नदी वही नदी है जो आगे जाके गंगा नदी को, भागीरथी को मिलती है। वो अलकनंदा नदी के पैरेलल में ये और बड़ा सा सरस्वती नदी का पात्र है, कंटिन्यूअसली बह रहे। एंड देन कम्स अ पॉइंट जहाँ पे वो गायब हो जाती है। अब सोचो, ये एक नदी है, एक छोटू सा पतलू सा पानी का स्ट्रीम नहीं है, बड़ी वाइड नदी है जो बह रही है, किलोमीटर्स तक कुछ बह रही है, और फिर आगे जाके ये बहती हुई नदी सडनली गायब हो जाती है। सडनली आगे जमीन है, नदी का पानी सडनली बीच में गायब। और ये नदी का गायब होना कोई ऐसी पुरानी बात नहीं है। आप आज भी अगर जाके वहां पे देखोगे ना, तो आप देख सकते हो कि ये सरस्वती नदी बहते बहते गायब हो जाती है। लेकिन पुरानी बात नहीं होने के बावजूद हमारे पुराणों में इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। द स्टोरी ऑफ व्हाई रिवर सरस्वती डिसअपियर्ड। तो ये कहानी थोड़ी फ्लैशबैक है। अभी ये महाभारत का युद्ध जस्ट हुआ है एंड व्यास मुनि को ऐसे दुष्टांत, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है कि ही हैज टू राइट महाभारत फॉर द वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन के हिसाब से उनको अभी लिखना है। अब लिखना है मतलब क्या? खुद तो पेन और पेपर या वो टाइम का जो भी पेन पेपर का रिप्लेसमेंट था वो लेकर बैठ के तो लिखने वाले थे नहीं। द प्लान वाज वो डिक्टेट करने वाले थे और उनको एक राइटर चाहिए था। करेक्ट, लेकिन ये राइटर ढूंढने के लिए भी उनकी छोटी मोटी कुछ कंडीशंस थे। या कंडीशन पता है क्या थी? कि जो लिखेगा ना उसको कंटिन्यूअसली लिखना है, बिना पेन उठाए नॉन स्टॉप लिखना है। और ये कोई ऐसे 4 श्लोक लिखे वाले वगैरह नहीं, ये महाभारत है। देयर आर मोर देन 1 लाख वर्सेस इन इट, और उतने सारे श्लोक कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप लिख के बैठने हैं। ये थी उनकी फर्स्ट कंडीशन। उनकी सेकंड कंडीशन थी कि सिर्फ लिखना नहीं है, मतलब अब वो डिक्टेट करेंगे लिखते जाओ, वैसा नहीं करना है। पता है जैसे स्कूल के लास्ट लेक्चर में घर जाने की सपोज जल्दी है, टीचर अगर डिक्टेट किए जा रही है, हम कैसे बस बिना सोचे समझे जस्ट लिखते जाते थे। एग्जैक्टली वैसा व्यास मुनि नहीं चाहते थे। उनको चाहिए था कि जो भी राइटर हो वो सुने, समझे और फिर वो चीजें पूरा लिख के निकाल दे। मतलब ग्रास्पिंग के साथ लिखना है और वो भी नॉन स्टॉप लिखना है। तो सोचो इतना टैलेंटेड और इंटेलिजेंट कौन होगा। तो बहुत सोचने के बाद व्यास मुनि केम अक्रॉस लॉर्ड गणेशा, द गॉड ऑफ विजडम, द गॉड ऑफ नॉलेज एंड द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और उन दोनों का मेल हो गया एंड दे डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर। फाइनली डेट, प्लेस, टाइम सब कुछ डिसाइड हो चुका था। वो दिन आ गया, उस दिन व्यास मुनि और गणेशा मिले। अब ये प्लेस कहाँ थी, हमें डेट और टाइम तो पता नहीं है, बट प्लेस पता है। प्लेस वाज हमारे सरस्वती नदी के उगम स्थान के एकदम नजदीक में ट्विन केव्स है, 2 गुफाएं, वहां पे उन्होंने मिलने का डिसीजन किया था, वहां वो लोग मिले। करेक्ट। और नदी जब ऐसा उगम से बहती है तो वो साइलेंटली थोड़ी बहने वाली है। कम ऑन, इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, तो बहुत ज्यादा गशिंग साउंड होने वाला है। तो व्यास मुनि को गणेशा ने तुरंत कंप्लेन कर दिया कि देखो भाई यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा है। तो व्यास मुनि ने कहा टेक अ चिल पिल, वो सब चीजों के बारे में तुम टेंशन मत लो, यू जस्ट फोकस ऑन राइटिंग, रेस्ट ऑल आई विल टेक केयर।
अब गुफा में ये दोनों एंटर किए, लिखना चालू हुए। व्यास मुनि डिक्टेट करते थे और गणेशा लिखते जा रहे थे। ये सिलसिला लगातार 3 सालों तक चलता रहा एंड फाइनली वो दिन आया जब महाभारत ग्रंथ लिख के कंप्लीट हो चुका था। नाउ दे बोथ हैव कम आउट ऑफ द केव, ये ट्विन केव से बाहर आए एंड गणेशा वाज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि ये बहती नदी, ये जो आवाज करने वाली बहती नदी थी, वो गायब हो चुकी है। थोड़ा आगे जाकर ही सही, बट गायब हो चुकी है। अब द पॉइंट टू नोट हियर इज कि ये सरस्वती नदी सडनली गायब होने का कोई भी साइंटिफिक रीजन है अभी तक तो इज नॉट इन अवर नॉलेज। बहुत सारे एंटी मिथोलॉजी प्रो साइंस वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये नदी सूख गई है, लेकिन मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो, ये नदी जो आज भी बह रही है, ये आगे जाके सूख जाती है, ये कौन सा साइंटिफिक, मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। नो, सो द थिंग इज, एज यू नो, लास्ट ईयर मैं चारधाम यात्रा पे जब गई थी तो मैंने ये आंखों से देखा है कि फुल फ्लेजेड बहुत सारा पानी वाला वाइड नदी बह रही है। आई वॉक पैरेलल टू इट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू स्टॉप सीइंग द रिवर, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज नो रिवर। तो एग्जैक्टली इसका क्या साइंटिफिक जो भी कहा जाता है ना, वो मुझे तो कुछ रीजनिंग जमा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको लगता है यू कैन प्रूव इट साइंटिफिकली, देयर इज सम रीजन, प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स। यस प्लीज डू। मैं भी बहुत प्रो साइंस हूँ, बट दैट डज नॉट मीन मैं एंटी मिथोलॉजी हूँ। मैं मानती हूँ ऐसी चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ऐसे लोग हैं जो ये चीजें मानने से इनकार करते हैं, बट मैंने जिंदगी में ये भी देखा है कि ये वही लोग हैं जिनके जिंदगी में द मोमेंट थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है ना, खुद भगवान के चौखट पे आके पहुंच जाते हैं। यस तो मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सब हमारी बातें सुन के आपको भी इच्छा हुई हो कि बद्रीनाथ धाम के पास माना विलेज के पास जो रिवर सरस्वती का, वहां पे अभी बहुत सुंदर मंदिर भी बना है। आप उत्तराखंड टूरिज्म पे ये देख सकते हैं, तो आपको भी अभी वहां जाने का मन हुआ हो, ऐसे सोच के आई एम होपिंग कि आप भी फॉर वहां दैट मैटर मैं अगले महीने जाने वाली हूँ। ये तो जाके आ चुकी है और इसने इतने मुझे एक्सप्लेनेशंस और इतना ब्यूटीफुल पूरा बताया है कि आई एम गोइंग नेक्स्ट मंथ। वो 2 गुफाओं का नाम क्या है? वो 2 गुफाओं का नाम है गणेश गुफा और व्यास गुफा। हाँ। लेट मी टेल यू, यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड सरस्वती रिवर का उगम और वहीं पे राइट साइड में यू विल फाइंड दिस 2 गुफाएं, जहाँ थोड़ा क्लाइंब करके आपको जाना पड़ेगा। मेक इट अ पॉइंट दैट यू गो। आई रियली होप हमारी ये स्टोरी सुनकर आपको सरस्वती नदी, उसका वो गायब होने वाला जगह और ये गुफाएं देखने का मन किया हो। और आपको अगर हमारी ऐसी ही स्टोरीज और कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द